हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पीजीआईसीएच का एडवर्टाइजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने अपना एडवर्टाइजमेंट है वो निकाल दिया है और जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से और 3 सितंबर तक ये फॉर्म है वो ओपन रहने वाले हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन सिर्फ जो यूपी के लोग हैं, सिर्फ यूपी के जो बच्चे हैं वही ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी के डोमिसाइल जिन बच्चों के पास होगा वही कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। और जो टेस्ट है या फिर जो पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है वो रहने वाला है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज़ बताई हैं। टोटल 80 पोस्ट हैं वो रहने वाले हैं, जिसके अंदर जनरल की 32 रहने वाली हैं, 8 रहने वाली हैं ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 22 और 1 हैं एसटी की और 17 पोस्ट हैं एसटी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इन्होंने 20% रिजर्वेशन है वो फीमेल कैंडिडेट्स को दिया है। 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो फीमेल कैंडिडेट्स का सीधा सीधा रहने वाला है। 20% यानी कि 16 सीट, 80 में से जो 16 सीट हैं वो फीमेल के लिए क्या रहने वाली हैं, रिजर्व्ड रहने वाली हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर कोई ख़ास इन्होंने इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी है पोस्ट से रिलेटेड। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ़ीस के अंदर 1500 ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। एसटी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 फ़ीस रहने वाली है। कोई भी यहाँ पे रिफंडेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्स में ही होता है एसटी एसटी कैटेगरी के अंदर रिफ़ंड कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिफ़ंड आपको नहीं मिलने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, 1 अगस्त से, जो कि हो चुके हैं। और आप जो साइट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक, आप अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके आप साइट पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है एस सी और ओबीसी कैंडिडेट्स को। एज लिमिट्स की अगर बात करें तो 1 जुलाई से इसको अप्लीकेबल माना गया है। 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एज स्पेसिफिक आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि रिलैक्सेशन मिलने के बाद कितना रहेगा। और वीडियो को मैं फालतू लेंदी नहीं करूँगा। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। और क्वालिफ़िकेशन की अभी आपको सबको पता ही है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम क्या है, तो आपको उसके साथ में 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत है वो रहने वाली है। कोई भी हॉस्पिटल हो, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें मेन जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, डेट क्या रह सकती है, सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं वो बच्चों के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा कि सिलेबस में भी वही सेम की पैटर्न वाला ही है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पर। ऑफिशियली अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन है इन्होंने नहीं दिया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है सिलेबस का या फिर कोई भी एग्ज़ाम डेट का या फिर कुछ भी। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊं तो 100 क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम रहने वाला है। अगर सीबीटी बेस्ड या फिर ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है तो 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। उसके अलावा इन 100 क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम होगा तो 20 क्वेश्चन आपके हो सकता है नॉन नर्सिंग पोर्शन से हों, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, क्योंकि ऐसा होता तो वो नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट के अंदर ज़रूर डालते हैं। तो नॉन नर्सिंग पोर्शन से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी। तो अब ये 100 क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों का यही सवाल है कि सर पढ़ें कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, कौन से को कम पढ़ें। तो मेरा मानना है कि अभी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं वो चल रही हैं, जैसे एम्स हो गया, DSSB की वैकेंसी हो गई, ठीक है। उसके अलावा RML के भी फॉर्म पीछे भराए गए, तो उसका भी अभी तक एग्ज़ाम वो नहीं आया, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। और SGPJ की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम वापस हो। सबका तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे शायद नकल पकड़ी गई है वहाँ पे हो सकता है कि एग्ज़ाम वापस हो। बाकी तो इन सब वैकेंसीज़ में जब आपके पास ऑप्शन है तो आप सिर्फ इस वैकेंसी पे क्यों टिके हैं। आपको इस वैकेंसी से इतना क्या है, मतलब 80 पोस्ट हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे 80 पोस्ट हैं, जबकि एम्स में देखें तो आपके पास 1000 से 1200 पोस्ट हैं, DSSB में 1500 पोस्ट हैं, ESIC भी है, ठीक है। ESIC का पेपर आपने दिया था, ठीक है, वो 1800 पोस्ट। तो ESIC तो चलो हो गया, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, 3 एग्ज़ाम जो अभी होने हैं, इनकी आपके पास लगभग 3000 से 4000 पोस्ट हैं, ठीक है। इनका जो पैटर्न रहने वाला आप ये पढ़िए ना, इस पैटर्न पर फोकस कीजिए। आप इस पे क्यों भाग रहे हैं जहाँ 80 पोस्ट है। यहाँ तो 80 पोस्ट ही है ना आपके पास, तो 80 पोस्ट में मत भागिए। जो
सब जगह होता है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। और इससे रिलेटेड मुझे अभी तक जितनी जानकारी है उसमें ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी सिलेबस का, पैटर्न का, एग्ज़ाम डेट का या फिर और कोई भी अपडेट। तो आप फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए यूट्यूब पर या फिर और कहीं भी किसी भी टीचर के पास जाके ये मत बोलिए कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। किसी को कुछ पता नहीं है, जब तक इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कोई भी अपडेट है वो मान्य नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही हो सकता है कि उनकी वो बात हो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाए। अब जैसे मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन, तो हो सकता है कि वहाँ 200 क्वेश्चन हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वही हो या फिर किसी और टीचर ने बताया वही हो। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। फालतू के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनमें मत फंसिए। पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न कोई भी रहे, आपको क्या मतलब है, नर्सिंग के क्वेश्चन तो उसमें आएंगे ही आएंगे, चाहे वो 50% आए या 100%। तो 50% भी आएंगे तो 50% तो पढ़िए आप अच्छे से। तो जो भी पैटर्न रहने वाला है क्या फ़र्क पड़ता है, उसको आपको पढ़ना है तो आप पढ़ते रहिए। और फालतू की जो अफवाहें चल रही हैं, जो भी फालतू के लिंक्स चल रहे हैं, कभी DSSP के एडमिट कार्ड के लिंक आते हैं, कभी ESIC के, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।